नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बिहार पुलिस प्रैक्टिस वर्कबुक है, यह रेहांस का है, ठीक है। और ये जो है आपको अमित तिवारी सर के यानी कि स्टडी मूड के जो तरफ से जो है आपको ये 20 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और क्या बोला जाता है, आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी आपको प्रॉपर टेस्ट दिया जाएगा। थोड़ा सा हम ज्ञान बिंदु का बहुत ज़्यादा सेट दे दिए, इसके वजह से सोचे कि अब नया सेट एक देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। और इसमें सेट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है। तो आप याद रखिए कि अध ऐतिहासिक युग पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो है आपको अध ऐतिहासिक युग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, एक तरफ दिया है प्रांत तो दूसरी तरफ दिया है आपको राजधानी। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपको पड़ता था तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी आपको था स्वर्णगिरी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी आपको था उज्जैनी। और प्राची का राजधानी था आपको पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आपको एक सेट आपको बिहार बिजली बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी आपको सेट दिया जाएगा। एसके झा सर के द्वारा जो वह तैयार किया गया है, तो वो भी आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चंगेज खा के अधीन का राय कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खा के अधीन का राय कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपको इल्तुतमिश के शासनकाल में, याद रखिएगा, आपको हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा युग यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध यहाँ पे दिया है आपको 1530, ये आपका यहाँ पे गलत है क्योंकि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। तो आपका डी ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ 30 की जगह 28 कर लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। 1857 के विद्रोह में कहा है कि निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिससे अंग्रेजों के द्वारा जो है बंदी बनाकर जो है उसे मार दिया गया। तो ये आपको हो जाएगा नाना साहब। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 ईस्वी में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो याद रखिए कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लॉर्ड डफरिन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो ये आपको होगा पीटर मर्तर्सबर्ग, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के ट्रेन से जो है फेंक दिया गया, तो पीटर्स मर्तर्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फेबिनियन आंदोलन का जो है प्रस्तावक था। किसका कह रहा है, फेबिनियन आंदोलन का। तो ये आपको प्रस्तावक था एनी बेसेंट, ठीक है, यहाँ पे थी होनी चाहिए तब हो जाता एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में आपका शामिल जो है नहीं था, ठीक है। तो जापान जो है आपको धुरी राष्ट्र में नहीं था, बल्कि यह मित्र राष्ट्रों की तरफ था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आपको धुरी राष्ट्र में शामिल था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो आपका इसमें हो जाएगा भुवन की पहाड़ी। भुवन की पहाड़ी जो है आपको मेघालय पठार का अंश नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो आपको शिवालिक और महान हिमालय के मध्य पूछेगा कि लघु हिमालय आपका किसके मध्य में पड़ता है, तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य।
ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। आगे कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है। तो टिहरी आप याद रखिएगा कि ये आपको बनाया गया है भागीरथी और भिलगाना नदी पर। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, भागीरथी और भिलगाना। लगभग कह रहा है कि 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये आपको पड़ता है दादर नागर हवेली में दमन गंगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे कह रहा है कि लाल बंगला कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनजाति के रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं। तो ये आपको पाया जाता है भुजिया जनजाति के जो रसोई घर हैं उसे लाल बंगला कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 15 नंबर कह रहा है कि नदी और यहाँ पे बांध दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको सुमेलित करने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोलोराडो हो जाएगा आपको होवर बांध, ठीक है। दामोदर आपको हो जाएगा पंचेत हिल, नील आपको हो जाएगा आसवन बांध और जम्बेजी हो जाएगा आपको करीबा बांध। चलिए आगे देख लेते हैं। विषुवायु निविक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ये आपको दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है, ठीक है। तो ये आपको निकाला जाता है श्रम ब्यूरो के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया, कह रहा है कि भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। तो ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सतत विकास तो ये आपको था पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास का। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। टी माल्थस ने कहा है कि दी मालथुसियन थ्योरी, ठीक है, नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो आपका संबंधित है। तो वो आपका संबंधित हो जाएगा जनसंख्या से मथल्स का। भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का कह रहा है कि आकलन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे ताकि जो है आपको वीडियो कम समय में हो जाए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कह रहा है कि किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। तो सर्वोच्च आपको हो जाएगा शिवहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर सम्मेलन का हिस्सा घोषित किया गया। तो ये आपको नकटी और नागी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कह रहा है कि किस क्रम का था। तो ये आपको था 18वें क्रम का, यानी कि 18वां लोकसभा चुनाव था ये 2024 में। T20 2024 का आयोजन कह रहा है कि किसके द्वारा किया गया। तो T20 आप याद रखिएगा कि आपको USA और वेस्ट इंडीज के द्वारा जो है यह प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान समय में कह रहा है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान समय में आप बिहार के राज्यपाल याद रखिएगा कि विश्वनाथ अलेरकर हैं। आगे कह रहा है कि किसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये आपको सम्मानित किया गया है कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और बालकृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, यानी कि उपयुक्त सभी को जो है भारत रत्न 2024 में दिया गया है। केंद्र में कह रहा है कि कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो ये एक्ट हो जाएगा आपको 1919 ईस्वी का एक्ट। द्वैध शासन कहेगा तो 1935। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 29 का कह रहा है, कौन सा युग्म जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे 29 का। तो इसमें आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार US के संविधान से दिया गया है, ठीक है। और राजनीति निर्देश आयरलैंड। केंद्र में कह रहा है कि विशिष्ट शक्ति आपको कनाडा से दिया गया है, ये आपका गलत है, ठीक है। आपातकालीन शक्ति जर्मनी से, ये भी आपका सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया था।
तो ये आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई राष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटित आधारित है। तो आपको याद रखिएगा कि 1971 ईस्वी के जनगणना के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार कहा है कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, यानी कि विधानसभा में कितना न्यूनतम होगा और कितना अधिकतम हो सकता है। तो 60 सबसे कम हो सकता है और अधिकतम 500 हो सकता है। आपको अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के जो सीट है न्यूनतम आपको सदस्य 60 होने चाहिए और अधिकतम आपको 500 होना चाहिए। भारतीय संविधान के कहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से आपको संबंधित है। तो ये आपको संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 134 के ए। ठीक है, को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि अंगस्टम स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये आपको लेखक हो जाएंगे गुनार मिर्डल। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किस शहर में पड़ता है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स याद रखिएगा कि आपको मुंबई में। आगे दे रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे आपका पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है देहरादून में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर किस तिथि को मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस आप याद रखिएगा कि 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार कह रहा है तो आप आशापूर्ण देवी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था। तो आपको 1894 में। थांगता निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय नृत्य है। ठीक है, थांगता तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर का। एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो एकता स्थल आपको पड़ता है ज्ञानी जैल सिंह का। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। तो थाईलैंड म्यांमार आदि नशीले पदार्थों को उत्पादन वाले क्षेत्र से। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है। किस अभिनेता को कहा है कि एंग्री यंग मैन जो है बोला जाता है। तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को। चलिए आगे यहाँ पे दिया है आपका 45 नंबर। एशियन शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पूर्ण रूप याद रखिएगा कि एसोसिएट ऑफ फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली का सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई आपको हो जाएगा जाति। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन यानी कि डीपीटी किस रोगों को रोकने हेतु दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिया जाता है इसका क्या नाम है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस रोगों को रोकने के लिए। आगे कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, 48 का। तो यहाँ पे विटामिन डी बांधे रोधिक हो जाता है। ये आपका गलत है, विटामिन यहाँ ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको यहाँ पे मिलाने के लिए कह रहा है। 49 को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। उरु अस्थियाँ हो जाएगा आपको अष्टारम। ठीक है, त्रजुक जत्रुक आपको हो जाएगा क्लेविकल। ठीक है, जानू फलक आपको हो जाएगा पटेला और स्कंद फलक हो जाएगा अस्कायपुला। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो सर्वाधिक संख्या आप याद रखिएगा कि अपघटक का होता है। किनमें बीज फलों में अवंध नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको अनावृति बीजी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांसवासा जो है वो सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है।
तो ये स्तर कम करता है किसका? HDL का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा जीव जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। मोनेरा जगत में कह रहा है कि शामिल नहीं है, तो कवक जो है मोनेरा जगत से आपका संबंधित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है 54 का। तो 54 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा कौन सा? आर्सेनिक रहता है, ठीक। उसके बाद फ्लोराइड रहता है, और उसमें आपका यूरेनियम की मात्रा रहता है आपको पानी में, इसलिए उसको प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सही नहीं आपको दिया है कि 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। समाचार में उल्लेखित कर रहा है कि पद पिनाक और स्पर्श स्पर्श किससे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको करता है रॉकेट प्रमोचक प्रणाली से, ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कौन सा यहाँ कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। 57 का तो होगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। चलिए, वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दर्पण के समान खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण जो है कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो दर्पण याद रखिएगा कि वो हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। यदि कह रहा है कि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसकी चाल जो है समय के साथ बदलती है, ये आपका यहाँ पे गलत है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपको होती है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यदि पानी को काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया जाता है तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि वह जो है आपको तैरने लगेगा। देखिए, पानी में तैरने लगेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो V बराबर IR पर रखिएगा फॉर्मूला पर, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि तत्व के निम्नलिखित युग्मों में से उस सभी युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ब्रोमीन और मरकरी। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। दो द्रव को एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? कह रहा है कि दो द्रव अगर एक समांगी मिश्रण है तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो आपको याद रखिएगा कि आसवन विधि के द्वारा। कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन भिन्न संख्या की कह रहा है कि उपस्थिति के आपको कारण होता है? तो आप याद रखिएगा न्यूट्रॉन के कारण। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाइड का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा प्रोसिड एसिड। बेकेलाइट कह रहा है कि निम्नलिखित संघन से बनता है। तो बेकेलाइट याद रखिएगा कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनेगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा होता है? तो वेल्डिंग में आपको प्रयोग होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से कह रहा है कि भारत की कौन सी धातु बहुत मात्रा में जो है पाई जाती है? तो आपको थोरियम जो है भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया, कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो यौगिक आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयोग किया था सिल्वर ब्रोमाइड का। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? देखिए यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गया, तो ये आपको श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आयोजन का सही विलोम शब्द पूछ रहा है, तो आयोजन का हो जाएगा आपको वियोजन। दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। प्रतिदिन शब्द की समास का उदाहरण है, ठीक है। प्रतिदिन जो है किस समास का उदाहरण है? तो आपको अव्ययी भाव समास। किस समूह में कह रहा है कि सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है? ठीक है, देख लेते हैं। 75 का इसमें हो जाएगा
आपको धाराधर, आद्री, अचल और नग, ये सही आपका जो है पर्वत के हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत प्लस मत। अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो ये आपको हो जाएगा बर्दाश्त, ये गलत लिखा हुआ है। हमारे देश में कह रहा है कि जय चंदों की कमी नहीं है, ठीक है। इस वाक्य में जय चंदों की संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक संज्ञा। चूज द करेक्ट यहाँ पे कह रहा है आंसर, तो मॉडरेट का क्या हो जाएगा? तो मॉडरेट का हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। यहाँ साइनो दिया है, तो 80 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा डॉग, ठीक है। 81 का देखिए यहाँ पे एक्टिव पैसे दिया है कि माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है 81 का। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई वाज गिविंग एन इंटरेस्टिंग बुक माई मदर, सी नंबर। चलिए यहाँ दिया फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन द वर्ड, ठीक है 82 का। तो आपको हो जाएगा कैट। 83 का आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे आपका कैट, ठीक है। 83 का आपका हो जाएगा कैट। चलिए 84 नंबर देख लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग दिया है, एडम्स फ्रेज यहाँ पे दिया है, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल। 85 का देखिए यहाँ पे दिया है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा कैट। 86 का देखिए मैथ दिया है, तो यहाँ से आप लोग मैथ जो है बना लीजिएगा, ठीक है। आपका PDF जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी बिहार बिजली बोर्ड का अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आज से ही आपको मिलने के लिए शुरू हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।